बाबा हमें आत्मा, परमात्मा और ड्रामा इसका ज्ञान क्यों देते हैं? इसीलिए ताकि मैं परख सकूं सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसीलिए बाबा को पहचानना मतलब उसकी क्वालिटीज अपने अंदर इमर्ज होना, रियल लगना। जो बाबा के लिए नॉर्मल है वो मुझ एवर प्रेजेंट बीइंग के लिए भी नॉर्मल है। इसीलिए बाबा ने ज्ञान दिया है अपने सत्य का और आत्मा के सत्य का। अगर बाबा साइलेंस का सागर है तो मैं भी साइलेंस का सागर
इसीलिए याद जो शब्द है वो साधारण शब्द नहीं कि कोई पास्ट की मेमोरी को याद कर रहे हो या शांति का आह्वान कर रहे हो। याद करना मतलब बाबा और मैं जो कि फॉरएवर कंबाइंड है, ये सत्य एवर प्रेजेंट है। कोई भी फीलिंग, इमोशन, संकल्प इस सत्य को ढक नहीं सकता, वीकन नहीं कर सकता। बाबा के लिए कोई पास्ट और फ्यूचर की कहानी नहीं, कोई संकल्प नहीं पास्ट और फ्यूचर का। एवर प्रेजेंट नाउ है। और नाउ में सफरिंग हो नहीं सकती। इम्पॉसिबल टू सफर द नाउ। अनहैप्पीनेस हो नहीं सकती। तो देखें बाबा को अभी, जैसे बाबा ने कहा, बाबा की तरफ तुम देखो और मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। बस उसमें मन का प्योरिफिकेशन हो जाएगा।
क्या दिखता है बाबा की तरफ देखने से? क्योंकि बाबा के पास कोई लैंग्वेज नहीं। और बाबा भी हमें लैंग्वेज से परे की स्मृति में देख रहा है। बाबा का कोई चित्र नहीं है, विचित्र है। तो आत्मा भी विचित्र है। मन हो सकता है चित्र बनाए, मन बुद्धि चित्र बना सकते हैं, बनाने दे। मन बुद्धि हो सकता है शब्द बोले, ज्ञान के शब्द बोले, बोलने दे। और अपने उस सत्य को जाने जो चित्रों और शब्दों से परे है। शब्द और चित्र भाव भी उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्वीट भाव। करने दे। पर हम उन फीलिंग्स से भी परे हैं। चेक करें मन की डेस्परेशन। वो जानना चाह रहा है बिना चित्र के आत्मा और परमात्मा को कैसे जान सकता हूं। इसीलिए मन को चित्र बनाने दे।
मैं एकदम साइलेंट, विचित्र, एवर प्रेजेंट, ये सब शब्द हैं। हाँ, हर अनुभव में मैं प्रेजेंट हूँ। मोमेंट बाय मोमेंट का जो भी अनुभव है, बाबा और मैं प्रेजेंट है साथ में। साइलेंटली। हमें शब्दों की, चित्रों की जरूरत नहीं एक दूसरे के प्यार को अनुभव करने के लिए, क्योंकि ये अनुभव नाउ सदा का अनुभव है। चित्र तो बदल जाएगा, तो सदा नहीं हुआ। संकल्प भी बदल जाएगा, फीलिंग भी बदल जाएगी, सदा की तो नहीं है। विच इज वाई इट्स ओके। मन बुद्धि संस्कार सर्व कर रहे हैं, जब तक सेवा कर रहे हैं करने दें। पर मैं और बाबा इन सब आधारों से परे हैं, एवर प्रेजेंट है। मतलब परमात्मा की और आत्मा की शांति कभी गायब नहीं हो सकती। इसलिए मैं बाबा की तरफ देखती, बाबा मेरी तरफ देखता। मन बुद्धि उसका फोटो खींचना चाहते हैं, करने दें। बस ये जानना जरूरी है कि मैं और बाबा हमारी उपस्थिति गायब नहीं होती जब चित्र बदलते हैं और मन की भाषा बदलती है। आत्मा का साइलेंस भंग नहीं हो सकता।
जब मन बहुत बोलता है या कम बोलता है या चुप भी हो जाता है, बस इस प्योर फीलिंग में बाबा के साथ कंबाइंड हूं मैं। इसी प्योर फीलिंग से एकदम सूक्ष्म हूं मैं। डीपेस्ट 3 लेयर में से डीपेस्ट लेयर में हूं मैं। एकदम सूक्ष्म, एकदम प्योर पीस, अनचेंजिंग पीस। वो शांति जिसका पास्ट फ्यूचर नहीं, इसीलिए टाइमलेस पीस। एकदम सूक्ष्म। देखा होगा दूसरे चित्र भी आए होंगे, गए होंगे, क्या आप कहीं गए? इसीलिए अपनी निराधार स्थिति, चित्रों से कोई वैर नहीं, शब्दों से कोई वैर नहीं, निर्वैर, पर कोई आधार नहीं। वो सूक्ष्म मैं और सूक्ष्म बाबा, ये जो हमारा लैंग्वेजलेस, इमेजलेस, फॉर्मलेस सत्य है, इसमें मैं और बाबा जैसे इनसेपरेबल, और इसमें मेरी क्वालिटीज, बाबा की जो क्वालिटीज है वो भी मुझसे इनसेपरेबल है। बाबा की शांति, उसका प्रेम करने का तरीका, उसकी ब्रिलियंस, वो सब मुझे अपनी लगती है। इसी स्मृति में, इसलिए स्मृति एक ही है, बाबा एंड आई कंबाइंड। किसी में ताकत नहीं जो हमें अलग कर सके, किसी संकल्प, फीलिंग, इमोशन में ताकत नहीं जो हमें अलग कर सके, अलग होने का आभास भी दे सके।
Not possible. शांति। आज जो हम मुरली पढ़ेंगे ना, वो है 3/2/2006। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहा है। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना मतलब क्या है? दूसरों को अधिकार नहीं। सभी आत्माओं को अधिकार है, पर जो अनुभव से भी पहले किस किस को ये रियलाइज होता है कि परमात्मा प्यार मेरा अधिकार है। उसमें बाबा कह रहे हैं कि तुम आत्माओं ने रियलाइज किया है कि परमात्मा प्यार के तुम अधिकारी हो। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो, और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या कहेंगे? कहाँ है परमात्मा? क्या कहेंगे? तो बाबा कह रहे हैं परमात्मा प्यार तो हमारे साथ ही है। परमात्मा प्यार, सॉरी चैट नहीं खोला, हाँ, दिल में मेरे साथ, हाँ, परमात्मा प्यार तो हमारे साथ ही है। हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी मेरे बिना रह नहीं सकता। बाबा भी मेरे बिना, अभी ये सिर्फ ऐसे वो वाली भाषा नहीं है जो बाहर दुनिया में वो लैला मजनू एक दूसरे को बोलते हैं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम मेरे बिना रह नहीं सकती, ये वो वाली भाषा नहीं है। जब बाबा कह रहे हैं कि परमात्मा भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मतलब दोनों को अलग करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम संकल्पों के साथ अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, जो फीलिंग्स हैं उनके साथ पहचान नहीं बनाएंगे, जो टेम्पररी है, तो अपने आप ही रियलाइज होगा कि मैं और बाबा कभी अलग हो ही नहीं सकते।
क्योंकि अलग क्या करता है? कुछ भी तो नहीं ना। हाँ, रियलिटी दैट कैन नेवर बी चेंज्ड, चेंजलेस रियलिटी। तो उस कान से नहीं सुनना, इस सत्य के कान से सुनना बाबा के साथ। बाबा एक्चुअली मीन्स इट। जब बाबा कह रहे हैं हम, परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है, हम उनके साथ रहते हैं। अभी भी मैं बाबा के साथ एवर प्रेजेंट हूं, है ना। बाबा और मैं एवर प्रेजेंट हैं, और हम दोनों शब्दों में साथ में आ रहे हैं, हम दोनों सुनने में भी साथ में आ रहे हैं, अलग अलग नहीं है कि बोलते में मैं बाबा को भूल गई, नहीं। हम साथ में बोलते हैं, हम साथ में सुनते हैं, हम साथ में मूवमेंट करते हैं बॉडी का, सब कुछ साथ में करते हैं। हर अनुभव को साथ में अनुभव करते हैं, हर मोमेंट बाय मोमेंट हम साथ हैं। तो व्यर्थ संकल्प मतलब किसी भी संकल्प को मैं लगाना, मेरापन हो उसमें, फिर वो बहुत सुंदर से सुंदर संकल्प भी व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं और मेरापन है ना। तो बाबा हमें यही बोल रहे हैं कि हम उनके साथ रहते, परमात्मा भी मेरे बिना रह नहीं सकता, और मैं भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकती। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो कर रहे हो, क्योंकि आगे कुछ और बोलेंगे बाबा, भी बताएंगे और भी बातें तो जो प्यार अनुभव करवाना चाहता है वो पहले, क्योंकि फिर कुछ और बातें बताएगा हम्म। क्योंकि ये प्यार अनुभव होगा तो शक्ति होगी आत्मा को अनुभव अपनी, जिसमें वो देख सकेगी सारा कुछ, जब भी दिखाएंगे हम्म। पलक से कहेंगे बाबा मेरे दिल में रहता और मैं उनके दिल में रहती, है ना। क्योंकि एवर प्रेजेंट लाइट, मैं, मेरे दिल में वो रहता, क्योंकि मेरे दिल में और तो कुछ है ही नहीं, एवर प्रेजेंट लाइट के दिल में। और बाबा के दिल में तो लिविंग लाइट्स के अलावा और कुछ है ही नहीं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अनुभवी है ना, है अनुभवी, क्या दिल में आता। अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा। तो बाबा भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अधिकार कब महसूस होगा, अब बताएंगे। परमात्मा प्यार की निशानी, जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुर्बान करने के लिए सहज तैयार हो जाते हैं। क्या कुर्बान करना है बाबा के ऊपर? आई एम हिज बेटर हाफ, वेरी गुड क्या कुर्बान करना है बाबा के ऊपर? थॉट्स एंड फीलिंग्स कुर्बान करने हैं, सब कुछ, मैंपन, मन को, मैंपन को, आइडेंटिटीज को, सेपरेट सेल्फ को। आइडेंटिटी एक ही होती है एक्चुअल में, है ना। संस्कारों को, यस, संकल्प से पहचान, संकल्प और फीलिंग्स को, मेरा कुछ भी नहीं, मैं और मेरापन, स्वप्न, थॉट्स, फीलिंग्स, पर्सन, आइडेंटिटी, स्वप्न को भी, हाँ, स्वप्न को भी,
वो स्वप्न भी मेरा नहीं, स्वप्न भी आ जाए तो वो स्वप्न में भी मैंपन नहीं, इतना कुर्बान हो जाए। हम्म। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान हो, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे बने हो ना। अब बने मतलब ऐसे अवेयर हुए हो ना अवेयर। हम्म। 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 वेरी गुड, क्योंकि अब टेस्ट आएगा। अब देखना पूछेंगे। बने हो ना बाप दादा की दिल पसंद स्थिति, जानते हो ना, जानते हो ना बाबा की दिल पसंद स्थिति। अच्छा, बाप की दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। अब ये कान सही तरीके से रखना सुनने के लिए। अचल पवित्रता का मीनिंग क्या है? इस ब्राह्मण जन का फाउंडेशन ही है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की गुण को तो जानते हो ना। हम्म। अब सुनना, क्योंकि अगर ढंग से नहीं सुना तो फिर कुछ और मीनिंग निकलेगा इन लाइंस का। संकल्प और स्वप्न में भी ऋंचक मात्र अपवित्रता का नाम निशान ना हो। और सबसे बड़ी अपवित्रता क्या है? जो चीज अपनी नहीं उसको अपना बनाना। मैंपन, संकल्पों से पहचान, मैं और मेरापन, इल्यूजन को मैं समझना। बिल्कुल, देह अभिमान किस शब्द से आता है? कौन सा एक शब्द है जो देह अभिमान के दरवाजे खोलता है? अमानत में खयानत, मैं। और ये ही शब्द ये ही शब्द और क्या करता है? मैं ही शब्द है जो देह अभिमान में लाता है, और मैं ही शब्द है जो देह अभिमान से परे भी ले जाता है। ये बाबा ने बोला था 1 जनवरी 2023 की मुरली में। हम्म। देही अभिमानी भी यही शब्द बनाता है। कितना इंपॉर्टेंट है इस मैं को समझना। हम्म। मैं वो अगर पैराग्राफ खोल सकूंगी तो अभी पढ़ूंगी, वो मेरे सामने ही है, मतलब ईमेल में जाके खोलना होगा। बट वो ही अपवित्रता है, सबसे बड़ी अपवित्रता। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प यह भी संपूर्णता नहीं है। तो अब मन क्या बोलेगा जो सुन रहा है? मेरे तो बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं, मतलब मैं अभी संपूर्ण नहीं बनी हूं। यही बोलता है ना मन। हम्म। लगा दिया ना मेरे और मैं गलत जगह। हम्म। लगा दिया ना मैं और मेरा गलत जगह। मन आपका है। अभी क्या दिया नहीं, क्या कुर्बान किया नहीं क्या? क्योंकि पहले कुर्बान करवाया है बाबा ने।
हम्म। पहले बोलता था। हाँ, वेरी गुड। हद का मैं सबसे बड़ी इम्प्योरिटी है। वो जिसने कुर्बान कर दिया तो फिर उसको लगेगा व्यर्थ मेरे है ही नहीं। मेरे तो अपना कुछ है ही नहीं बाबा, जो तेरा वो मेरा, मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं। मर जाओ। एब्सोल्युटली। है ना? तो चेक करो, किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प सुनना, हाँ, संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। किस संकल्प को व्यर्थ बोल रहे हैं? वो संकल्प जो आपको अपनी संपूर्णता से दूरी महसूस कराता है। कौन सा संकल्प व्यर्थ है? जो संकल्प आपको अपनी संपूर्णता से दूरी, स्वप्न में ले जाता है और संपूर्णता से दूरी महसूस करवाता है, वो व्यर्थ है बाबा के लिए। है ना? तो इसलिए बाबा कहते हैं, जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना रॉयल रूप का व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे। रॉयल रूप का व्यर्थ संकल्प क्या है? रॉयल रूप का व्यर्थ संकल्प क्या है? ज्ञानी संकल्प, जो कि क्या है? मैं पुरुषार्थी हूं। यस, वेरी गुड। मैं, नहीं, बीके इज अ गुड थिंग। बीके इज नॉट अ बैड थिंग। बीके बिना तो नहीं बन सकते हम। मुझे पर वो पहचान न बने हमारी, ये सही है, पहचान न बने। अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव नहीं हो रहा। अभी संपूर्ण बनना है। हाँ, अभी का अभी मान चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी बनना है। मैं मुरली से संकल्प समान के लेती हूं, खुद को, आगे चला गया, ऊपर जा रहे फटाफट। आज अच्छा अनुभव हुआ, मैंने सेवा की, मेरा चिंतन बहुत बढ़िया। है ना? फील नहीं होता है, लुकिंग फॉर प्योरिटी इन द फ्यूचर। नेक्स्ट सेकंड में मैं ढूंढ रही हूं अपनी परफेक्शन को। नेक्स्ट सेकंड में मैं और थोड़ी परफेक्ट होंगी। मैं शांति को इन्वोक कर रही हूं। मैं अपने आप को याद दिला रही हूं। याद का मीनिंग कितना प्योर है। याद का मीनिंग मतलब एवर प्रेजेंट नाउ हूं मैं। अपने आप को नजरअंदाज नहीं करना है, ओवरलुक नहीं करना। उस सत्य को मैं अभी नाउ में पहचानती हूं। तो उसमें ना अभिमान होगा ना अपमान की फीलिंग होगी। वो अपमान और अभिमान की फीलिंग कैसी लगेगी? अपनी नहीं लगेगी। कुछ भी, कोई संकल्प में शक्ति नहीं जो मुझे परमात्मा से दूरी महसूस करा सके। सो इम्पोर्टेंट ये पता होना। हम्म। तो बाबा कहते, क्योंकि रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्मा देन को अपनी विशेषता समझते हैं, तो इस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघ्न रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता, जो जानते भी हो मेरापन आया। तो अभिमान सिर्फ ये नहीं है कि आई एम बेटर देन यू।
अभिमान ये भी है, आई एम नॉट एज गुड एज यू। दोनों ही अभिमान है। हम्म। दोनों ही अभिमान है। है ना? रॉयल रूप में, हाँ ये है रॉयल रूप में। विघ्न रूप बन जाता और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता, आई एम नॉट एज गुड एज गॉड। आई एम नॉट इक्वल टू गॉड, ये सबसे बड़ा अभिमान। हाँ, एक्सप्लेन बाय एग्जाम्पल, हमारा मन हमें बार बार यही तो करता है ना कि तुम, हाँ, भक्ति का संस्कार ये है कि मैं परमात्मा के साथ इक्वल नहीं हूं। अभी तो बहुत काम करना इक्वल बनने के लिए। और जो इक्वल है परमात्मा के साथ, वो सब कुछ देख सकता है, वो संकल्प जो इनइक्वालिटी क्रिएट करते, है ना? हमने कल के वरदान, आज के वरदान में ही वो एक्सप्लेनेशन भेजी थी बाबा ने। कि रियल प्यार करने का मतलब क्या है परमात्मा को, है ना? वो तो बाबा कह रहे हैं मेरापन आया। मेरा नाम हो ये नहीं, हाँ, मेरा नाम मतलब मेरा नाम ये है, मैं नेमलेस हूं। मेरा कोई नाम ही नहीं है, मैं नेमलेस हूं। मैं मान शान से परे क्यों? क्योंकि मेरा कोई नाम ही नहीं है। नाम से तो अटैचमेंट कितना है, मेरा कोई नाम ही नहीं है, तो मैं तो ऑलरेडी मान और शान से भरपूर हूं बाबा के साथ। बाबा ने जो मान दिया, जो शान दी है, आत्मा को, क्या मान और शान दिया आपको? सबसे बड़ा मान और शान बाबा ने क्या दिया आपको? ट्रू आइडेंटिटी, गॉड लाइक, बाप समान। प्रैक्टिकल में क्या दिया? प्रैक्टिकल में एवर पीसफुल, बाप समान। और प्रैक्टिकल में कैसे दिखता है बाप समान? मैं बाबा की, बाबा मेरा। हाँ, और प्रैक्टिकल में कैसे दिखता है बाप समान? कोई भी एक्सपीरियंस, थॉट, फीलिंग, इमोशन मेरे सत्य को इन्हांस नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता, ब्यूटीफुल नहीं बना सकता। और मेरे सत्य में से कोई भी थॉट, फीलिंग, इमोशन कुछ घटा नहीं सकता। ये मेरा सत्य है, जिसको बाबा ने इतना सुंदर मान शान दिया, क्योंकि मान शान जाता किससे है और आता किससे है? सेपरेट सेल्फ में। हम्म। बिल्कुल। सिर्फ संकल्प से, सिर्फ अनुभव से, जो टेम्पररी है ना? तो बाबा कह रहे हैं ये मेरापन अभिमान का रूप ले आता है, ये मेरापन अभिमान का रूप ले आता है। यह व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अंडरलाइन, व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, मतलब दूरी का आभास देते हैं। क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, स्व को मान दो, न अभिमान न अपमान। यही कारण बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के, मैंपन, है ना? मैंपन कारण बनता है। तो बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक।
एक तो अपने ही अंदर के मन बुद्धि संस्कार के मालिक, और एक बाबा की जो भी फीलिंग है वो मेरी फीलिंग है ना। मैं देखती हूँ। एकदम सूक्ष्म में, है ना, एकदम सूक्ष्म में अंदर बाबा के साथ आत्मा बैठी है। ये सूक्ष्मता भाषालेस सूक्ष्मता है। नो वर्ड्स, वर्डलेस। थॉट भी बाद में आएगा शब्दों के। वर्डलेस ट्रूथ है ये, शब्दों से परे का सत्य है। इस सत्य में मुझे एकदम वो फीलिंग बिल्कुल अपनी लगती है जो बाबा की फीलिंग है। लास्ट थॉट भी मुझे टच नहीं कर सकता। लास्ट थॉट होता है आई एम साइलेंस। ये लास्ट थॉट है। ये थॉट भी मुझे टच नहीं कर सकता। वर्डलेस ट्रूथ। इतना मेरा अपना वो अस्तित्व पता हो, सब कुछ करते हुए अंदर, और उसमें बहुत ब्यूटीफुल होता है। एटलीस्ट इस आत्मा का ये एक्सपीरियंस होता है कि बाबा मैं हर पल तेरे साथ हूं। अब ये मैं अपने मन बोल के बता रहा है आपको, पर जो भाव है उसको मैं शब्दों में कन्वर्ट कर रही हूं, है ना। ओके। कि बाबा मैं हर पल तेरे साथ हूं। मेरी जो प्योर फीलिंग है, वो जो तेरी प्योर फीलिंग है, किसी और सेपरेट सेल्फ की फीलिंग से मिक्स ना हो। सेपरेट सेल्फ के शब्दों की फीलिंग के भाव से भी मिक्स ना हो। इतना मैं तेरे लिए एकदम अवेलेबल हूं। मैं डरती नहीं, जो दिखाने हैं क्रीपी क्रॉलीज दिखा दो, मैं सब कुछ देखने के लिए रेडी हूं, क्योंकि मैं तेरे जैसी हूं ना। हम्म। मैं अपनी इस अखंड पवित्रता की सीट से नहीं उतरूंगी। मतलब मैं अपने आप को कोई संकल्प को पावर नहीं दूंगी जो मुझे तुझसे दूर फील कराए। अब ये भाव है जो मैं शब्दों में आपको एक्सप्रेस करके बता रहे हैं, है ना। मेरी वो शांति नहीं जो मन को दिखती है, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती। मन को होता है ना इंटरमिटेंट एक्सपीरियंस आत्मा की शांति का। इंटरमिटेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? मन को होता है लास्ट थॉट इज आई एम साइलेंस। इतना समर्पण, हर थॉट मेरे उस साइलेंट सत्य की तरफ, हर शब्द मेरे उस साइलेंट सत्य की तरफ पॉइंट कर रहा है जहां कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं। क्योंकि वहीं पर बाबा को, बाबा ने अभी हमें इतना क्लियर किया है 2 दिन मुरली में पहले, मेरे पास कोई भाषा नहीं। हाँ, जो रुक रुक कर फील होता है ना शांति, कभी शांत तो कभी अशांत, वो मन है। एंड दैट्स ओके। मैं बाबा के साथ बैठकर उस रुक रुक कर शांति और अशांति को अनुभव करने वाले मन को भी मैं सूक्ष्मता से देख रही हूं। मेरी शांति कभी कभी मन को टाइम टू टाइम अनुभव हो जाती है। माइंड इज ऑल्सो टेस्टिंग माई पीस। तो कभी वो टेस्ट कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, एंड दैट्स ओके। जो कभी कर रहा है और कभी नहीं कर रहा है, मैं एकदम सूक्ष्मता में बाबा के पास बैठकर देख रही हूं, वर्डलेस।
वर्डलेस। हम्म। क्योंकि आएंगी फीलिंग, सेंसेशंस फील होंगी बॉडी माइंड में। सेंसेशनलेस, बॉडीलेस मीन्स सेंसेशनलेस। एंड वर्डलेस, ये है अशरीरी का मतलब। सेंसेशनलेस एंड वर्डलेस मतलब कोई बॉडी की सेंसेशन, कोई भी मन की फीलिंग मुझे मेरे सत्य को प्रूव करने की जरूरत नहीं। कोई मेरे समझ से अग्री करे या डिसअग्री करे, मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सब अपनी अपनी जगह राइट है। इसलिए प्रूव करने की जरूरत नहीं, सब अपनी अपनी जगह राइट। तो प्योर फीलिंग है आत्मा की, एकदम प्योर फीलिंग। आप राइट और रॉन्ग से परे हो, वो वाला राइट, है ना? क्योंकि है ना, कल डॉटर पार्ट में जो आत्मा है ना, वो कह रही थी कि कुछ बात चली, कुछ वॉर जो चल रहे हैं ना दुनिया में, है ना? तो वो बोल रही थी, हाउ कैन यू से दैट व्हाट इज हैपनिंग इज राइट? आप कैसे बोल सकते हो, जो जो दुखी हो रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, इट वाज ऑल राइट? हम्म। आई अंडरस्टैंड कि हम जाके सबको मदद नहीं कर सकते हैं फिजिकली, तो हमको उनको प्योर वाइब्रेशंस, जो उसने वो बोल रही है अपनी भाषा में, प्योर वाइब्रेशंस भेजनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पर आप ये कैसे बोल सकते हो कि वो सब सही हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है? हाँ जी, सेंसेशन लेस ही बॉडी लेस है। थॉट वर्ड लेस ही, थॉट भी बाद में आएगा, वर्ड लेस ही एकदम आत्मा का साइलेंस है ना? तो इसने उसको ये जवाब दिया कि मैं राइट और रॉन्ग में जा ही नहीं रही, ना मुझे राइट में जाना है ना रॉन्ग में जाना है। राइट रॉन्ग हम बोल ही नहीं रहे। बट जब मुझे इतना पता चल गया है कि मेरी अपनी प्योर सेंस ऑफ सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे देख रही हूं, मैं अपने मन से दुख नहीं ले रही, अपने शब्दों से, मन के संकल्पों से दुख नहीं ले रही, और फिर वो वाइब्रेशन सारी विश्व की आत्माओं को अपने आप परमात्मा की मिलेगी, क्योंकि मैं दुख से परे हूं, मैं राइट रॉन्ग से परे हूं। तो वो वाइब्रेशंस परमात्मा की विश्व की हर आत्मा को जहां पर भी है वहां मिलेगी। तो मेरे लिए वो सोच भी वहां नहीं जाती कि वो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। राइट और रॉन्ग से परे हूं, क्योंकि मैं अपने मन से दुख नहीं ले रही। जो आत्मा अपने मन से दुख लेगी, कितना भी ज्ञान मंथन कर ले, वो नहीं कॉन्डुइट बन सकती परमात्मा का, वो चैनल नहीं बन सकती परमात्मा। जिसने अपने शब्दों से, मन के शब्दों से और संकल्पों से दुख लिया, मन दुखी है पर मैं दुखी नहीं हूं। जब तक ये क्लैरिटी नहीं, तब तक मैं परमात्मा की, तो वो दुख तो कहीं ले रही है ना, बोल रही है मैं प्योर वाइब्रेशंस भेजती हूं, बट जो हो रहा है वो सही कहाँ है? तो दुख लिया ना मन से,
नहीं लिया। किसी चीज को सही गलत की भाषा में देखना भी दुख लेना है। तो सही गलत की भाषा से ही परे। नॉट क्लियर, रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज मेक क्लियर बिट मोर। अच्छा, ठीक है। देखो, ये मन का जजमेंट है। जब हमारा मन बोलता है ये राइट है, ये रॉन्ग है, वॉर्स नहीं होने चाहिए। हम्म। बाबा कैसे देख रहा है? सही गलत में जाना भी दुख लेना है, बिल्कुल। बाबा कैसे देख रहा है? बाबा को वो गलत दिख रहा है क्या वॉर? मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आ गई जब मैं अपने मन के वॉर को मैं समझती हूं, तो बाहर क्या मैनिफेस्ट होगा? आज हमारे मन के अंदर वॉर चल रहा है, राइट? एंजल और डीमन के बीच में हमारे मन के अंदर वॉर चल रहा है। और मैं कौन हूं? एब्सोल्यूट सत्य, जो उस मन के वॉर को देख रही हूं। तब तो वो वॉर में मैं ऐड नहीं कर रही हूं, बाहर के वॉर में। पर मैं आत्मा अपने मन के वॉर से साक्षी हूं। अपने मन के वॉर से दुख नहीं ले रही हूं। अपने उस एब्सोल्यूट सत्य को जानती हूं, जो सही और गलत का जो वॉर चल रहा है मेरे माइंड में, उस एब्सोल्यूट सत्य में रहकर मैं अपने मन के वॉर को देख रही हूं। पर उसमें फंस नहीं रही हूं, अपनी मैंपन नहीं लगा रही हूं। तो बाहर उन आत्माओं को क्या मिलेगा जो आत्माएं वॉर जोन में है? क्या मिलेगा उनको? बिल्कुल, उनको अपनी शांति जागृत होगी वहां। अखंड शांति महसूस होगी उनको अपनी वहां, जो भी ओपन है उसके लिए, जो भी सनलाइट को लेने के लिए ओपन है। क्लियर हुआ शांतनु? प्योर वाइब्रेशंस ऑफ एब्सोल्यूट सत्य उन आत्माओं को मिलेगी, है ना? एब्सोल्यूट सत्य। इसलिए हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क ही नहीं पड़ता मतलब ये नहीं कि वी डोंट केयर, वी रियली केयर। हम बहुत केयर करते हैं। हम बहुत केयर, सॉरी, यहाँ पे अभी कुछ काम चल रहा है, आवाज तो नहीं आ रही ना? अच्छा, ठीक है। हम बहुत केयर करते हैं। वो मेरे आत्मा भाई है। दे आर सफरिंग देयर देयर वर्ड्स एंड देयर थॉट्स। तो अगर मैं अपने वर्ड्स और थॉट्स को सफर नहीं करूंगी, तो वो भी वहां पर उनमें पावर होगी, अपने वर्ड्स और थॉट्स और फीलिंग्स और सेंसेशंस को सफर नहीं करेंगे। सारी केयर गुप्त केयर है ना? यस, ड्रामा है। आई अंडरस्टैंड, ये ड्रामा है, ये फिल्म चल रही है। यस, आई अंडरस्टैंड। क्या पर उन आत्माओं को ये फीलिंग पता है वो किसको सफर कर रहे हैं? वो किसको सफर कर रहे हैं? माइंड को सफर कर रहे हैं, सेंसेशंस को सफर कर रहे हैं, माइंड बॉडी को सफर कर रहे हैं। तो इट इज हेल्पफुल टू नो, आत्मा देख रही है कि मन में संकल्प चल रहे हैं। हेल्पफुल टू नो कि यस, ये एक बना बनाया ड्रामा है, फिक्स्ड है। इट्स वेरी हेल्पफुल टू नो। 50% तो खत्म हो ही जाएगा, बट देयर इज अनदर 50% जो हमारे ही माइंड बॉडी में गुप्त है ना? इसीलिए फिर आत्माएं बोलती ना, हमें पता है सब कुछ, ज्ञान है सब कुछ, पर फिर क्यों नहीं फील हो रहा बाबा? क्यों नहीं फील हो रहा कि वो उनका पार्ट है, सिर्फ फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्टेड माइंड बोल रहा है उनका? क्यों नहीं फील हो रहा? क्योंकि हमारा अपना जो सेल्फ, सेपरेट सेल्फ की जो आइडेंटिटी है ना,
वो संकल्पों और सेंसेशंस के रूप में रिकॉर्डेड है हमारे अंदर। हम वॉरियर्स नहीं हैं। हम्म। हम पीस मेकर्स हैं। क्या हैं? पीस मेकर्स। न हम विनर हैं, न हम लूजर हैं। हम क्या हैं? बियॉन्ड विनिंग एंड लूजिंग। हम्म। तो हम विक्टोरियस हैं। जो बियॉन्ड विनिंग एंड लूजिंग है। सफलता मूर्त, विक्टोरियस। विक्ट्री, बियॉन्ड डिफीट एंड सक्सेस। पीस मेकर्स हैं, है ना? हार जीत से परे की विजय। तो बाबा ने ये बोला है कि अब सुनना, स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। बाबा बहुत क्लियरली बता रहे हैं, इसमें विशेष विघ्न, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, इसमें विशेष विघ्न कौन डाल रहा है? क्या बोल रहे हैं बाबा? मन। क्योंकि ड्रामा कहाँ है? कहाँ है फिक्स्ड स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड? मन में। तो बाबा बोल रहे हैं इसमें विशेष विघ्न डालता है मन। मन के मालिक बन, कभी भी मन के परवश नहीं हो। और मन के परवश नहीं होना मतलब अपने वर्ड्स, संकल्प और सेंसेशंस के परवश नहीं होना। सेंसेशंस हैं अनस्पोकन वर्ड्स, बिना बोले शब्द हैं सेंसेशंस, अनबोले शब्द। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, ज्ञान यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, अंतर्मुख स्थिति। बिल्कुल सेंसेशन है, मैनिफेस्ट संकल्प। और अंतर्मुख स्थिति से बाबा ने स्वराज्य से विश्व की राज्य अधिकारी पाली, क्योंकि अंदर के विश्व के राजा बन गए। सिर्फ अंदर ही अंदर इस सूक्ष्म अवस्था में बाबा के साथ मेरी सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, फीलिंग, सेंसेशंस शब्दों से नहीं आ रही। मेरी सेंस ऑफ कंटिन्यूटी कहां से आ रही है? अपने उस वर्डलेस, थॉटलेस सत्य से आ रही, जहां शब्द नहीं, जहां संकल्प नहीं, जहां सेंसेशंस नहीं। वो लाइट हूं मैं, जो उन सेंसेशंस, संकल्प और बोल को और शब्दों को प्रकाशित करती हूं। पर मैं प्रकाश पुंज उससे बनी भी नहीं हूं, पर मैं उन सबको प्रकाशित करती हूं। ये है ना, ये पता होना जरूरी है कि हाँ, मैं उससे बनी भी नहीं हूं। मैं संकल्प, सेंसेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस से नहीं बनी हुई हूं। मैं किससे बनी हुई हूं? प्रेम, अनंत प्रेम, अनंत इटर्नल प्रेम, इटर्नल सुख से बनी हुई हूं, जो खंडित नहीं हो सकता किसी एक संकल्प से। उससे बनी हुई हूं। हाँ, इसीलिए मैं बाबा के साथ कंबाइंड आत्मा प्रकाशित कर सकती हूँ हर एक टेम्पररी मन के आते जाते संकल्प को। और क्योंकि मैं उसको एक्सपोज कर सकती हूं, तो वो मुझे धोखा दे नहीं सकते। है ना?
तो हमें बैठ के संकल्पों में नहीं फंसना है। चेक करना मतलब देखना और फिर अंडरस्टैंड करना, ये मेरा ट्रुथ नहीं है। मेरा ट्रुथ क्या है? शब्दों से परे का सत्य। नहीं तो ज्ञानी शब्द भी सिर्फ शब्द रह जाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया। पता है, एक एक इम्प्योर फीलिंग कैच हो जाती है अपने प्योरिटी की स्मृति से। इतनी क्लियरली दिखती है ना। बाबा के साथ, मैं बाबा के साथ कंबाइंड, बाबा का नेचर मेरा नेचर है, बाबा की फीलिंग मेरी फीलिंग, इतनी क्लियरली महसूस होता है उसमें। एक भी इम्प्योर फीलिंग से भरपूर नहीं हो सकता मेरा शब्द, क्योंकि मुझे वो दिख रही है इम्प्योर फीलिंग, है ना। इम्प्योर मतलब कोई लिमिटेड हद की फीलिंग दिख रही है, तो वो मेरे ट्रुथ में मिक्स नहीं होगी। नहीं तो हम दूसरों को ही गलत सिद्ध करने में पड़े रहते हैं। ट्रुथ में मिक्स नहीं होगी। हाँ बिल्कुल एकदम। बाबा आपको एक एक फीलिंग से भी, तभी तो दादी को पूछा गया कि आपका मेन पुरुषार्थ क्या है। क्या बोला दादी ने? एट द एज ऑफ 98 या 99 के करीब उनको पूछा गया आपका मेन पुरुषार्थ क्या है, तो दादी ने क्या कहा? मेरी फीलिंग्स को प्योर रखना और 100% खुद पर अटेंशन, बस यही पुरुषार्थ है मेरा। और कोई पुरुषार्थ नहीं, है ना। इसीलिए वो आत्मा को अपने पार्ट से भी बहुत प्यार था। ऐसा नहीं कि उनके पार्ट में ऊपर नीचे नहीं था, पर बहुत प्यार था उससे भी, है ना। चार्ली भाई शेयर कर रहे थे एक बार किसी क्लास में कि दादी को पूछा आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है, तो दादी ने कहा, नहीं, किसी ने कहा बाबा से, तो बोले नहीं। मुरली से, तो बोले नहीं। तो ब्राह्मण परिवार से, तो बोले नहीं। उन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे अपने पाठ से बहुत प्यार है। खुद से भी नहीं कहा, वहां मेरे पाठ से मुझे प्यार। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा असंतुष्टता कहाँ है? जिसने अपने ही पाठ को प्यार नहीं किया, मतलब परमात्मा को नहीं जाना है। कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जीरो रेजिस्टेंस टू वंस पार्ट, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ वंस पार्ट। क्योंकि अगर अपने ही पार्ट से असंतुष्टता, मतलब डायरेक्टर से भी असंतुष्टता, हर एक के ड्रामा से भी असंतुष्टता, तो अपने पार्ट में जो असंतुष्टता है उससे भी संतुष्टता, अपने पार्ट की पूर्ण स्वीकृति, दूसरे के पार्ट से अपने आप ही स्वीकृति आएगी, है ना। पूर्ण स्वीकृति आएगी। राइट। फिर इजीली आत्मा को महसूस होगा, जब एक्सेप्ट किया
फिर इजीली महसूस होगा आत्मा को कि मेरा अपना कुछ भी नहीं, पाठ की एक एक फीलिंग भी मेरी नहीं, पाठ का एक एक शब्द, थॉट, वर्ड, स्क्रिप्ट ही मेरी नहीं। जब तक एक्सेप्ट नहीं किया है, नेचुरल स्वरूप में रहकर अपने पार्ट से प्यार नहीं है, तब तक डिटैच नहीं हो सकते पार्ट से भी, है ना? राइट? तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं, हम 2 लाइन पढ़कर फिर क्वेश्चन लेते हैं। बाबा ने कहा है कि मन के मालिक बन, कभी भी मन के परवश नहीं हो। कहते हैं कि ऐसे यह मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री है। अब बाबा बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, मन और बुद्धि मंत्री है राजा के हिसाब से, है ना? फिर जब बाबा बोलते हैं बुद्धि का बैलेंस हो, बुद्धि को यूज करो, मन को मेरे को दो, तो क्या मीनिंग है उसका? क्योंकि मन और बुद्धि तो मंत्री हैं। फिर क्या मीनिंग है उसका? कौन बताएगा? वो मेरे नहीं हैं। या ओके, मंत्री से तो राय ली जाती है, क्या सत्युगी राजा राय लेता है या राय देता है? हम्म। मंत्री तो हेल्पर्स हैं, हेल्पर्स हैं, राजा को हेल्पर की जरूरत है पुराने संस्कार देना। क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, क्वेश्चन है, बाबा बोल रहे हैं ऐसे यह मन और बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं, यह व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है। अगर ऑर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है। तो चेक करो, वैसे भी मन को घोड़ा कहते हैं क्योंकि चंचल है ना, और आपके पास श्रीमत का लगाम है। अगर श्रीमत का लगाम थोड़ा भी ढीला होता है तो मन चंचल बन जाता है। क्यों लगाम ढीला होता? क्योंकि कहाँ ना कहाँ साइड सीन में देखने लग जाते हैं। साइड सीन बाहर नहीं, साइड सीन मन के अंदर चल रहे हैं, है ना? हाँ, ये एग्जिस्ट करते हैं। वेरी गुड, किसी ने लिखा है आंसर। ये एग्जिस्ट करते हैं, मन बुद्धि संस्कार का सेपरेट एग्जिस्टेंस सिर्फ कॉपर एज और आयरन एज में है। उनका उनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं सतयुग और त्रेता में। सिर्फ अब भी है। तो अगर आत्मा को अपना सत्य बिल्कुल 100% ये कि मैं मन और बुद्धि और संस्कार इन तीनों ही मंत्रियों में नहीं फंसी हुई हूं, मेरा अस्तित्व इनसे परे का अस्तित्व है। मन है शब्द और संकल्प, तो मैं शब्द और संकल्प से परे। बुद्धि है चित्र, तो मैं चित्र से परे। संस्कार है हैबिट्स, तो मैं हैबिट से परे। पुरानी आदतें, इंप्रेशंस, उनसे परे। इन तीनों से परे वाली स्मृति मेरी वो स्मृति है राजा की। तब मुझे पता चलेगा, अब मैं राजा तीनों को अपने साइलेंस की शक्ति से यूज करती हूँ बाबा के साथ। निराधार अस्तित्व, है ना? तो अब हम क्वेश्चन ले सकते हैं। गीता बदैरिया, आई थिंक उनका हाथ है। वुड यू लाइक टू अनाउंस, आप कल के लिए अनाउंस करेंगे? अच्छा हाँ, कल क्या है? फ्राइडे, हाँ।
फ्राइडे को है ना, हम साइलेंस डे रख रहे हैं ना, क्योंकि मेडिटेशन करेंगे शाम को मिलकर। तो पूरे दिन उतना ही बोले जितना जरूरत हो। मन का मौन भी है, और सॉरी, मुख का मौन भी है, पर मन जरूरी नहीं है मौन में होगा आपका, क्योंकि मुख का मौन है तो मन का मौन दिख सकता है। मन का बोलना दिख सकता है, सॉरी। मन की बोलना आपको दिखेगा मुख के मौन से। घबराना नहीं, क्योंकि मन बोलता, उसकी आवाज जो आ रही है अपने उस सूक्ष्म में जाना जो आवाज से परे है, जो शब्दों से परे है, वहां से देखना मन के बोलने को, और देखकर नो इंटरेस्ट, बेहद का वैराग्य। हम्म सेंसेशंस भी बोलेंगी, संकल्प भी बोलेंगे, शब्द भी बोलेगा मन, बुद्धि चित्र भी दिखाता रहेगा, संस्कार पुरानी आदतें भी सामने आएंगी, सब कुछ होगा। पर मैं कौन जो सबको देखकर डिसइंटरेस्टेड बाबा के साथ अपने सत्य में, जो कि साइलेंस वाला है, शब्दों से परे का सत्य है, उसमें एंगेज्ड रहना। कि मैं उन सबको देख सकती हूँ, पर मैं वो जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। मेरा जो सत्य है वो सिर्फ बाबा के साथ, बाबा की फीलिंग, बाबा की जो क्वालिटी है वो मेरी है, बस। तो साइलेंस, आप मुख का जितना हो सके उतना जरूरी है, उतना ही बोलना, नहीं तो नहीं बोलना। ठीक है। और सैटरडे क्या था, सैटरडे डे ऑफ नहीं है, हाँ, क्योंकि हम क्लास नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अ डे ऑफ। जर्नलिंग करना बाबा के साथ। ओके, जर्नलिंग। बाबा को लेटर लिखा है, उसमें आत्मा एक एक मोमेंट का अनुभव बाबा के साथ अनुभव करी। अनुभव के बारे में नहीं लिखना है, जो अनुभव कर रहा है बाबा और मैं, कितने साक्षी, कितने अनटच्ड हैं, उस सत्य के बारे में लिखना है। जर्नलिंग। ओके, सैटरडे। और वेडनेसडे जो हम डे ऑफ नहीं रख रहे हैं, इसलिए नहीं कि बस हम आराम कर लें, डे ऑफ नहीं रख रहे हैं, उसका मीनिंग ये है कि कोई भी क्लास जो आपको लगता है रिवाइज करनी है वो आप कर लेना। फिर उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर हमें दे देना। हम्म क्या लिखना है बाबा को? अपने सत्य स्वरूप के बारे में, जो बाबा की फीलिंग आप फील कर रहे हो। दूसरी कोई फीलिंग आई, मान लीजिए कोई फीलिंग आई, वो गलत, मैं सही, या उसने ऐसे क्यों बोला, मैंने ऐसे क्यों कहा, कोई भी फीलिंग आई, एक सेंटेंस में बस लिख दो, बाबा ये कोई पराई फीलिंग आ रही है, पर मेरी फीलिंग क्या है, आप क्या फील कर रहे हो उस मोमेंट में, जो आपकी फीलिंग वो मेरी फीलिंग। बाबा बॉडी में ये सेंसेशंस, डिस्कम्फर्ट की फील हो रही है, अच्छा, बॉडी तो तुम्हारी है ही नहीं, बाबा को दे दी है, तो कोई सेंसेशंस भी तुम्हारी नहीं है, तो तुम्हारा सत्य क्या है? बॉडीलेस सत्य में है कुछ भी तुम्हें जो डिफाइन करता है? अपने उस सत्य के बारे में लिखो बाबा को, है ना, उसमें जाओ, अपने सत्य के एक्सपेंशन में, जो बॉडी की सेंसेशन से परे है, शब्दों की, कि मेरा अनंत सत्य पे मैं प्रकाश हूं, उसका मीनिंग क्या है बाबा? ऐसे ऐसे बाबा के साथ लिखो, उससे पूछो कि मैं, बाबा मन बोलता है कि मुझे बात करनी नहीं आती बाबा से, आप मुझ आत्मा को अपने साइलेंस स्वरूप में, मैं बैठी हूं, 2 सेकंड पहले साइलेंस में बैठो बाबा के साथ, अब आप ही बाबा मन को बात करना सिखाओ, है ना। रियली मेक बाबा सच अ कांस्टेंट कंपेनियन, कि एक सेकंड भी उससे दूरी होती क्या है पता नहीं मुझे। बाबा आज तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही कि आप महसूस ही नहीं हो रहे हो, लिख दो बाबा को, ये मन बोल रहा है कि बाबा आप तो महसूस ही नहीं हो रहे हो मन को। और कौन लिख रहा है? जो खुद शब्दों से परे है, बियॉन्ड साउंड में रहकर आत्मा ये सब बाबा को मन की बात सरेंडर करती है।
तो बाबा, मैं और बाबा मिलकर, आत्मा और बाबा मिलकर फिर मन को जो भी ज्ञान दे रहे हैं सत्य का, बाबा और आत्मा मिलकर दे रहे हैं मन को ज्ञान। है ना? ठीक है। हाँ जी। गीता। ओम हाँ। शांति दीदी। अब बाबा को अपने बबल में, बाबा की दृष्टि के बबल में रखो। आपको कोई फीलिंग, कोई थॉट, कोई सेंसेशन टच नहीं कर सकती उस बबल में। बाबा की दृष्टि के बबल में वहां रहकर इतनी अपनी प्योर फीलिंग अपनी लगाकर लगती है, उसमें आप मन की बात को सरेंडर कर रहे हो बाबा। हाँ जी। गीता, सॉरी। ओम शांति दीदी। शांति। अभी मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं आत्मा बाबा के साथ, तो दीदी ये माइंड जब हम अपने आप को भी बताते हैं, तो ये शब्दों में ही तो हम बताएंगे ना अपने आप को। बिल्कुल। ये माइंड फील वो शब्द यूज कर रहा है। पर ये फीलिंग जैसे जैसे आपको है वैसे वैसे कब होगी? मतलब हम तो अभी अभी। सिर्फ ज्ञान ज्ञान कर रहे हैं कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, मैं आत्मा ये, लेकिन वो जो आपने आज बताया कि मैं और बाबा आ, मतलब बिल्कुल शब्दों थॉट सबसे परे, हाँ। तो उसके लिए हम मतलब उसको हम क्या बार मतलब कैसे करें उसको? ये जो इसलिए है ना, कोई भी संकल्प अभी करते हैं आपके साथ, है ना? अभी, फ्यूचर में नहीं होगा ये। जी अभी नाउ, और ये नाउ इटर्नल है। हाँ, ये नाव का आदि अंत नहीं है। ये जो संकल्प मन में आ भी रहा है ना अभी आपके, आई एम फीलिंग, मुझे ये फील हो रहा है कि कैसे फील करूं जो आपको फील हो रहा है। एक संकल्प आया है ये आपके जी। अंदर, मन। है ना? अब ये मन का ये एक संकल्प है। क्या ये आपकी आवाज है? देखें बाबा के साथ, बाबा को क्या दिख रहा है? क्या ये आपकी आवाज है? आपके पास तो शब्द ही नहीं है, नहीं। तो ये किसकी आवाज है? मन की। पुराना संस्कार बोल रहा है ना? पुराना संस्कार है जो सामने आया है, और वो बोल रहा है शब्दों में, अपने आप को कन्वर्ट करके कुछ बोल रहा है। अब मैं कौन जो उसको देख रही हूं? दीदी ये देखना क्या होता है? जिसको ये संकल्प दिखा ना, किसको दिखा ये संकल्प? आप हैं तभी तो ये संकल्प दिखा होगा आपको। आप होते ही नहीं तो ये संकल्प किसको दिख रहा है? मतलब ये बोलना या ऐसे माइंड में आना, इसको ही दिखना बोलते हैं? नहीं, माइंड में तो संकल्प आया, किसने देखा ये संकल्प? किसने इसको नोटिस किया संकल्प को? कोई तो होगा जिसने नोटिस किया इस संकल्प को। कौन है वो? मैं आत्मा। तो आप आई एम, है ना? मैं आत्मा, आपने बोला आई एम। और एक संकल्प आया, मैं कैसे फील करूं जो बाबा, जो दीदी को फील हो रहा है वो मैं कैसे फील करूं। है ना? ये जी। संकल्प शब्द, पर आई एम अलग है और ये शब्द अलग है। राइट? तो बाबा ने क्या कहा कि ये जो आई एम है ये आपकी साइलेंट ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। वो एक एक्सपीरियंस के साथ अटैच हो गया है, और वो एक्सपीरियंस क्या है? शब्दों का एक्सपीरियंस, बॉडी में फीलिंग का एक्सपीरियंस है एक। राइट? और आप उससे अटैच हो रहे हो, आप उससे अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। राइट? तो ये बाबा को दे दो अभी, आई एम, आई द साइलेंट बीइंग। ये भी एक संकल्प ही, पर अभी हम इस संकल्प को रख लेते हैं थोड़ा अभी के लिए। तो आई एम दैट साइलेंट बीइंग, आत्मा। ये संकल्प बाबा को सरेंडर कर दो। मन डाउट क्रिएट कर रहा है बाबा कि कैसे मैं आपको अनुभव करूं, जैसे ये सिस्टर कर रही है, तो मैं कैसे अनुभव करूं? ये थॉट मन बोल रहा है, आपको दे दिया। अब बचा क्या पीछे? साइलेंस। ओनली साइलेंस। अब दूसरा थॉट आएगा। अब दूसरा थॉट क्या आएगा? अब क्या सोचूं? हम्म। हम्म। जी। अब क्या सोचूं? सोचने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा अब तो क्या मैं कर्मातीत हो गई? मेरे पास तो कुछ सोच ही बाकी नहीं रही। एक एक थॉट आ रहा है अब। मैं कौन?
जो इसके अवेयर हूं, मेरा नेचर क्या है, जो अवेयर है इस चीज के बारे में, उसका नेचर क्या है, जो इन संकल्पों को देख रहा है उसका नेचर क्या है। वर्डलेस, मुक्त है शब्दों से। ये जो देख रहा है शब्दों को, वो खुद शब्दों से मुक्त है। जो देख रहा है संकल्पों, वो खुद संकल्पों से मुक्त है। जो जो देख रहा है सेंसेशंस, फीलिंग्स को अनुभव कर रहा है, वो खुद उस अनुभव से परे है। मुक्त है। हाँ, परे हूं मैं। तो बार बार अपने उस सत्य में आना है, वर्डलेस, थॉटलेस, सेंसेशनलेस नेचर को जानना है बाबा के साथ। ये तो है दीदी ये तो अपने आप। हर थॉट के लिए करना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। मैं एवर प्रेजेंट हूँ। थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, जा रहे हैं। शुरू शुरू में अटेंशन है, एब्सोल्युटली। पर क्या अटेंशन भी कौन दे रहा है? वर्डलेस। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं। माइंड ने एक चित्र बनाया, 2 बिंदु, नो प्रॉब्लम। अगर वो हेल्प करता है शुरू शुरू में, कीप इट। ठीक है ना? ठीक है ना? इट्स ओके, लेट दीज एड्स बी देयर। ठीक है ना? क्योंकि किसी ने इसको पूछा, दीदी फिर वो जो है ना, मेरे मन में ही आ रहा था चित्र में उसको हटाने की। मैंने कहा, ये हटाने की मेहनत कौन कर रहा है? उसको क्यों कर रहे हो आप? चित्र को हटा क्यों रहे हो? दीदी मेरे माइंड में तो कोई भी चित्र ही नहीं आते, ना वो पॉइंट ऑफ लाइट आती है। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। अंधा भी प्रैक्टिस कर सकता है बाबा के ज्ञान को, जिसको रंग रूप का पता नहीं होता। ओके। है ना? ये नहीं कि सिर्फ आंख वाले ही बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिना आंख वाले भी कर सकते हैं बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिस। है ना? सिर्फ समझ की बात है। इनफैक्ट एक है बाबा का स्टूडेंट बाबा की क्लास में, जिनको बहुत कम दिखता है, 95% ही दिखता है। तो वो बोलती है, मैं विजुअलाइज नहीं कर सकती, बट आई फील बाबा, हो आई गया। नो बाबा। पता नहीं आज वो है कि नहीं, कभी शेयर कर सकती है अपना अनुभव। पर वो बोलती, मुझे दिखता नहीं है बहुत, तो मुझे रंग क्या होते हैं ज्यादा पता नहीं है। आंख न जाने दिल पहचाने, बिल्कुल। दीदी ये आत्मा तो कुछ अनुभव भी कोई बात ढूंढती नहीं, क्योंकि हम अनुभव क्या ढूंढ रहे हैं? हम सोचते हैं आई एम का है। अनुभव कोई बहुत ही स्पेशल अनुभव होता है। अनुभव हो आवाज जाए, कट रही कुछ है। अनुभव हो जाए, फ्रीज हो हाँ, रहे ये हैं। अनुभव हो जाए। आपकी आवाज कटते कटते आ रही है गीता, पर आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ अनुभव हो जाए, ये भी एक संकल्प है। किसको इच्छा होती? आत्मा तो इच्छा मात्र अविद्या है। किसको इच्छा हो रही है ये अनुभव हो जाए? किसकी आवाज है ये? जो इच्छा मात्र अविद्या, उसके तो पास आवाज नहीं है ये वाली। तो ये आवाज को भी मैं साक्षी होकर देख पाती हूँ। मेरा सत्य क्या है? इच्छा मात्र अविद्या। तो मैं इस आवाज को जान नहीं दे रही हूँ। मैं किसको जान दे रही हूँ? बाबा। और मैं, बाबा आप मुझे कैसे देख रहे हो? मन के अंदर तो इच्छा है अनुभव की, और मैं तो इच्छा मात्र अविद्या देख रही हूँ अपने आप को। बाबा का मन यूज कर रहे हैं हम इस वक्त बात करते हुए। तो मैं इच्छा मात्र अविद्या आत्मा, मन की इच्छा को भी आपको सरेंडर। मैं ऑलरेडी हूं। इच्छा क्या रखूं? मैं ऑलरेडी जो हूं, मैं अभी हूं। इट्स नॉट सम फैंटास्टिकल एक्सपीरियंस। ओके। ये बहुत फेमिलियर एक्सपीरियंस है, इसीलिए हमको लगता है मेरा मेरा अनुभव क्या, क्योंकि इतना इंटीमेट और फेमिलियर और इतना सिंपल है ये एक्सपीरियंस। इसलिए हमको लगता है मैं अपने आप को अनुभव नहीं कर रही हूँ। पर बहुत फेमिलियर है ये, अपनापन वाला, क्या बोलते हैं फेमिलियर को, बहुत फेमिलियर एक्सपीरियंस है ये। इतना अपना है ये एक्सपीरियंस, इतना इंटीमेट है ये एक्सपीरियंस अपना, कि क्योंकि इसीलिए हम अपने आप को बार बार दूसरे अनुभवों से मिक्स करते रहते हैं। जब कोई पूछे ना, अच्छा आपका अनुभव क्या है,
I am very sad today. I am very unhappy today. I am very happy today. I am very संतुष्ट today. कभी कोई ये नहीं बोलता I am. जी। हाँ, आगे कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन लगाना ही होता है सब। पर कोई भी डिस्क्रिप्शन आप नहीं है, वो माइंड का काम है अच्छा बुरा डिस्क्राइब करना। यू जस्ट आर एवर प्रेजेंट नाउ। उसमें फिर अनुभव ऐड हो रहे हैं ऊपर से। आज जो आपने जर्नलिंग बताई है दीदी, वो मैं जरूर करूंगी, हाँ, बिल्कुल करूंगी। जो आपने ना बिल्कुल। वो लास्ट में बताया कि सारा अनुभव लिखो पूरा। नहीं, मैं कौन अनुभव साक्षी होकर देखा, एक जी। लाइन में लिखा अनुभव को। प्राइमरी अनुभव को उसमें डिटेल में जाना, सेकेंडरी अनुभव को एक लाइन में लिखना, बस। जी। जो चेंज हो रहे अनुभव उसके डिटेल में नहीं जाना है, जो अपना सत्य है उसके डिटेल में बाबा के साथ फील करते हुए उसको लिखना है ओके। ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बोला आप बाबा के बबल में हैं। तो ये आत्मा ने तो बहुत जर्नलिंग की है अपनी लाइफ में, पाठ में। बहुत बाबा को अपने अपने शुरू शुरू में कनेक्शन ही बाबा का जर्नलिंग से हुआ। दो सेकेंड डे अपना परफेक्शन महसूस हुआ इसको, कि मैं बिल्कुल बाबा जैसी हूं। उसके बाद कांस्टेंट राइटिंग टू बाबा। वाह। या कभी अनुभव से पहचान नहीं बनाई, हमेशा मन को अलग रखा अपने आप से, बॉडी को अलग रखा अपने आप से। बाबा देखो, माइंड बॉडी में तो ये फीलिंग आ रही है, बहुत अपनी लग रही है। अपना कौन है तुम्हारा, मन और बॉडी या बाबा? है ना। तो फिर बाबा आपकी फीलिंग क्या है, क्योंकि ये फीलिंग तो बहुत खींच रही है। खींच क्या रही है, शब्द है खींच, कुछ नहीं है शब्द। तुम्हारा सत्य क्या है, ये है तुम्हारा सत्य। मेरी फीलिंग में बस बह जाओ तो ये बाबा के वूम्ब में, मतलब बाबा की फीलिंग में एकदम समा जाती। और फिर बाबा की फीलिंग को देखती, महसूस करती, बाबा आपको क्या फील हो रहा है। बाबा बच्ची, मुझे तो वो भी आत्मा बिल्कुल अनादि स्वरूप में दिख रही है, और तुम दोनों का रिश्ता कितना ब्यूटीफुल है। मुझे तो यही दिखता है बच्ची, बाकी मैं अंधा हूं दूसरी चीजों के लिए। तो दीदी आप ये वाले वर्ड्स भी लिखते हो? हाँ, यही वर्ड्स लिखते हैं। ये वाले ओके। भी नहीं, ये ही हम लिखते हैं। ओके। हाँ जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। सोनाली है ग्रुप में? सोनाली, please can you raise hand if you're there? Yeah. Shall I unmute you, Sonali? Because I didn't understand. Yeah. तो आप unmute. Yes. ओम शांति दीदी। ओम शांति। यस्टरडे कल बात की थी हमने, तो जो वैसे तो आपने काफी ट्रुथ के बारे में बताया, कि सोल का ट्रुथ क्या है और बाबा के साथ किस तरह से हमको जर्नलिंग करना है। पर वही था कि रिमाइंडर शायद यामिनी सिस्टर को समझ में नहीं आया कि एंड में आप मेडिटेशन में वो ले लेंगे। अच्छा, ओके, हाँ जी, या है ना। देखो होता क्या है, जब हम थिंकर, क्योंकि हमारे अंदर एक अनजाना सा अनकॉन्शियस, एकदम अनकॉन्शियस फीलिंग है कि आई एम द थिंकर ऑफ माई थॉट्स एंड द फीलर ऑफ माई फीलिंग्स एंड द एक्सपीरियंसर ऑफ माई एक्सपीरियंसेस। ये बहुत गहराई में बैठा हुआ है हमारे अंदर, है ना। क्योंकि इतना गहराई में बैठा हुआ है, ये 2500 सालों का ये संस्कार अंदर गहराई में बैठ गया है। तो मैं कितना भी कमेंट्री कर लूं, मेरा मन को कितनी भी कमेंट्री दे दूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो जाता नहीं है अंदर, रियल फील होता नहीं है। इसीलिए आत्मा का जो
वर्डलेस ट्रूथ है उसके ऊपर स्ट्रेस करना जरूरी है। थॉटलेस, वर्डलेस, चेंजलेस, टाइमलेस ट्रूथ। और वो शब्द नहीं यूज करने हैं, वो हमें अपने संकल्पों से टर्न अवे होना होगा बार बार। जैसे ही कोई संकल्प आया, टर्न अवे बैक टू योर साइलेंस। पहले अपने साइलेंस में, फिर बाबा के साइलेंस। कितना भी सुंदर संकल्प हो, संकल्प को देखा, टर्न बैक टूवर्ड्स योर ट्रूथ। साइलेंट ट्रूथ मेरा क्या है, जहां कोई शब्द नहीं है, अच्छे बुरे कोई शब्द नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी कोई शब्द नहीं है। वो मेरा साइलेंट सत्य क्या है। जैसे ही कोई संकल्प आ रहा है, कभी आप शुरू शुरू में तो ऐसा होगा, चलेंगे पता भी नहीं चलेगा संकल्प, एंड दैट्स ओके। जिस सेकंड रियलाइज हुआ, टर्न अवे एज दो कुछ गया ही नहीं है, कोई टाइम लैप्स ही नहीं हुआ है। जस्ट टर्न अवे और अपने सत्य की तरफ, जो कि वर्डलेस है। एक संकल्प बोलेगा, वो भी लास्ट संकल्प है जो आपके सत्य से पहले है, और वो संकल्प है, मैं साइलेंट हूं, मैं वर्डलेस हूं। ये थॉट बोलेगा मन में, क्योंकि बाबा ये थॉट देते हैं मन को। अब वो थॉट भी किस ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, जहां कोई शब्द नहीं है। तो पहले अपने उस साइलेंट स्वरूप में बाबा और मैं कंबाइन देखें। बिल्कुल कोई शब्द ही नहीं, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, संकल्पों को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। संकल्प फिर भी दूरी में चल रहे होंगे, पर वो मेरा सत्य नहीं बोल रहे, चाहे कितने भी सुंदर या बदसूरत है, मेरा सत्य नहीं बोल रहे। एकदम साइलेंट, और बाबा और मैं साथ में। इससे क्या होगा, हमने जो अपना जो सटल ट्रूथ है ना, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो थिंकिंग से परे का सत्य है। और हम अपनी थिंकिंग से इतने एक हो चुके हैं, फीलिंग्स से, जो बॉडी और माइंड की फीलिंग से उतना एक हो चुके कि हमें अपना सूक्ष्म सत्य पता ही नहीं चल रहा है। हम बोल रहे हैं उसके बारे में, पर हमें पता नहीं चल रहा है। तो उसको पता चलने के लिए हमें अपने संकल्पों से जितनी बार रियलाइज होता है, टर्न अवे, डोंट चेंज देम, जस्ट टर्न अवे। पहले अपने साइलेंट सत्य को जाने, फिर बाबा अपने आप संकल्प देगा, और वो संकल्प का वस्त्र मैं धारण करूंगी। ये ओके इंपॉर्टेंट, दीदी। ठीक है ना? जी, थैंक यू बाबू, थैंक यू दीदी। बाबा का सिस्टर प्रोमिला आप अनम्यूट करें। ओम शांति दीदी। शांति। 3-4 दिन पहले क्लास में ना, रिलेट 2 क्लासों में अलग अलग था लेकिन रिलेटेड ही है वो। जैसे आप था कि जैसे कोई सामने वाली आत्मा गुस्सा कर रही है बाई चांस, यदि आप मुझ आत्मा ने उसके गुस्से के संकल्प को देख रही हूँ, तो मैं खुद अपने विजन को उस किसी हद के थ्रू, थॉट के थ्रू, मैं अपने विजन को फिल्टर कर रही हूँ। और ये उसी से नेक्स्ट क्लास में था कि अपने संकल्पों को बिल्कुल सीरियस ना ले, अब अपने मन को यूज करे। तो ये थोड़ा सा है ना, समझ भी आ जैसे, रहा, नहीं भी आ रहा। हाँ, तो ये है ना, जैसे आप देख सकते हैं, टू रियलाइजेशंस हैं इसमें। एक रियलाइजेशन, अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा, मैंने उसको गुस्से वाला देखा, तो मैं मतलब किसी अपने ही मन के संकल्प के फिल्टर के थ्रू देख रही, जिसको मैं सीरियसली ले चुकी हूँ, है ना। मेरा कोई मन का संकल्प आया ना, जैसे मैं आत्मा हूं और मेरे मन में संकल्प आया, कितना गुस्सा कर रही है, हम्म। ये संकल्प आया। अब ये मेरी आवाज ही नहीं है, पर क्योंकि मुझे वो, मैंने उस संकल्प को सीरियसली ले लिया, इंपॉर्टेंस दे दी, अपना बना लिया, तो मैंने उसके थ्रू देखा, तो मुझे सामने वाला गुस्से वाला दिख रहा है। पर अगर मेरे मन में जैसे ही संकल्प आया, मैंने अपना अटेंशन उस संकल्प से हटाकर अपने सत्य की तरफ रखा, जो कि वर्डलेस, थॉटलेस, सीरियसली लिया ही नहीं उस संकल्प को, अपने उस सत्य को देखा जो कि एकदम वर्डलेस, थॉटलेस है, एकदम मैं होम हूं, आई एम प्योर साइलेंट बीइंग, आई एम बियॉन्ड साउंड, उस सत्य में मैं हूं। तो मुझे, मेरा अटेंशन उसी पर है, मेरा अटेंशन को मैंने रिलैक्स किया और अपने सत्य में रखा और बाबा के सत्य में रखा, तो मुझे उसका सत्य क्या दिखेगा? जो मेरा सत्य वो ही। एब्सोल्युटली। अगर मैंने अपने संकल्प से पहचान बनाकर
उसको कोशिश करी कि नहीं नहीं वो गुस्सा कर रही है, वो उसका ड्रामा है, वो परफेक्ट स्क्रिप्ट है, पर मैं कहीं पहचान बना चुकी हूँ संकल्प से। पहले अपनी चेकिंग, फिर उधर। अपनी चेकिंग करने में ही सब कुछ हो जाता है। फिर बाहर मन तो को यूज करने के मतलब कि पहले अपना देखा ना, फिर बाद में मन को, पहले अपनी स्वरूप चेकिंग ही करो मुझे पर। साइलेंट दिखा ना, हम्म। जैसे ही मुझे अपना स्वरूप साइलेंट दिखा, शब्दलेस दिखा, तो मुझे उसका वो शब्द वाला स्वरूप कहाँ रियल लगेगा। क्योंकि मुझे होता तो यही है ना कि सामने वाला कुछ भी, चलो गुस्सा करे या कुछ भी करे, वो बाद में ध्यान, पहले तो उधर ही रिएक्शन होता है ना, मन में कुछ ना कुछ तो आता ही है ना। इसलिए बाह्य, हाँ, मन में भले ही आए, हाँ। पर मैं कौन जो उसको साक्षी होकर देख रही हूँ। हाँ मतलब जो मन में आ रहा है ना, ये तो आएगा, तो पहले उधर अटेंशन, फिर बाकी सारा हाँ, बात। बाहर तो अटेंशन ही नहीं है हमारा। मन कोशिश ने तो ये करने लगते हैं ना कि वो बाहर वाला बेचारा है, गुस्सा ना करे, कुछ ऐसा करो। हाँ, बाहर वाले को गुस्सा आ रहा है, मैं उसको उसके ट्रूथ में देखूं। सब खराब कुछ भी नहीं है, देखो खराब कुछ भी नहीं, सबका अपना अपना तरीका है प्रैक्टिस का, राइट। हम बस बहुत सूक्ष्मता में जा रहे हैं, इसीलिए हम सूक्ष्मता में जब जाते हैं तो हमें यही दिखता है कि मेरा सत्य वर्डलेस और थॉटलेस है। जितना मैं अपना अटेंशन बार बार उस सत्य में रिलैक्स कर रही हूं, अपने संकल्पों से हटाकर अपने उस सत्य में रिलैक्स कर रही हूं, जो कि शब्दों और संकल्पों से परे का सत्य है, तो फिर ऑटोमेटिकली ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम भी नहीं बोलूंगी क्योंकि इसका तो इमीडिएट ही हुआ है, पर होने क्या लगता है कि संकल्प बोलना बंद नहीं किया है, संकल्प फिर भी बोलते हैं, पर कम 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 बोलना शुरू कर देते हैं, पर उसका बोलना अपना नहीं लगता। अपना साइलेंट स्वरूप बोलते हुए भी अपना साइलेंट स्वरूप सत्य लगता है, सुनते हुए भी अपना साइलेंट स्वरूप सत्य लगता है, सोचते हुए भी अपना साइलेंट स्वरूप सत्य लगता है। ये कि अभी भी कहीं ना कहीं पहले उस यही होता, कोई गुस्सा कर रहा है तो ये रहता है कि इसको कैसे शांत कर दूं, ऐसा कुछ ना करूं या वो सामने वाला भी कुछ ऐसा करे जिससे अभी भी हाँ, हो रहा है ये। मन को कैसे शांत करूं, उसमें नहीं जाना। यू ट्राइंग टू फिक्स योर माइंड, यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड। ये फिक्सिंग का है ना, वो क्या बोलते हैं, डू इट योरसेल्फ वाला एक है ना, वो चैनल आता है टीवी पे, कीप फिक्सिंग थिंग्स। वो एक बहुत आदत हो गई है फिक्सिंग करने की। कोई फिक्सिंग नहीं करनी है माइंड की भी, अपने आप ही आपके साइलेंस से वो फिक्स हो जाएगा। माइंड का प्यूरिफिकेशन ही आपके साइलेंस में है। और साइलेंस मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल चुप हो, आप आपको आत्मा बिल्कुल, आपका साइलेंट स्वरूप पता है आपको, जिसमें आप परमात्मा के साथ उसके मन को यूज करके बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमने बोला ये लास्ट संकल्प जो है वो आपके सत्य से पहले का एक लास्ट संकल्प जो है, मैं साइलेंट स्वरूप आत्मा हूं। दीदी आपने ये लास्ट क्यों बोला, फर्स्ट है ना ये तो, मैं साइलेंस। देखो, मैं आत्मा यहां हूं, साइलेंट हूं, वर्डलेस हूं, फिर है संकल्प की लेयर्स, है ना। तो लास्ट संकल्प, सारे संकल्प बहुत सारे हैं, पर आप कहां से देख रहे हो डिपेंड करेगा, फर्स्ट है या लास्ट है, राइट। तो मैं आत्मा बाबा के साथ साइलेंट स्वरूप से देख रही हूं। तो अभी क्योंकि हम वहां पे हैं, अभी बनने की कोशिश करता है ना मन, तो बहुत अच्छा। सारे संकल्पों की लेयर्स हैं। तो जो मोस्ट इंटीमेट क्लोजेस्ट संकल्प जो आत्मा के है, वो है मैं साइलेंट स्वरूप आत्मा हूं। लास्ट तो मतलब जो क्लोजेस्ट संकल्प है आत्मा के। तो फर्स्ट यही लेते हैं ना कि बाबा मैं कौन, हाँ, मैं कौन, तो जैसे ही मैं बोला फर्स्ट हो गया ना, ये मैं संकल्प साइलेंस। है। हाँ, तो फिर अब ये जो है, ये मोस्ट इंटीमेट संकल्प है जो आपके क्लोजेस्ट है, वो संकल्प है मैं कौन। और सीधा हम्म? यही निकलता, मैं साइलेंट, एवर प्रेजेंट साइलेंस। और फिर वो संकल्प जवाब देगा, मैं एवर प्रेजेंट साइलेंट बीइंग हूं। अब हम्म। ये सिर्फ बहुत प्योर माइंड बोल रहा है,
दैट्स ओके। पर आप कौन है? एकदम साइलेंट। ये आप हैं जो एक जगह है, मूव नहीं हो रहे हैं, स्टिल है, साइलेंट है, निरंतर यही है ना? पर क्योंकि आपके सामने लेयर्स ऑफ लेयर्स संकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो आप कभी इस संकल्प से पहचान बनाते हो तो आपको लगता है आप यहाँ हो, फिर कभी आप इस संकल्प से पहचान बनाते हो तो आपको लगता है मैं यहाँ हूं। इसीलिए हम ना अच्छे संकल्प से पहचान बना रहे हैं, ना बुरे संकल्पों से पहचान बना रहे हैं। इसलिए मैं साइलेंट स्वरूप हूँ आत्मा, उससे भी पहचान नहीं बना रहे, वो भी मेरे साइलेंट ट्रुथ, वर्डलेस ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर्स हैं, एक एक शब्द पॉइंटर है। हमारा इंटरेस्ट अपने साइलेंट सत्य में है, शब्दों में, संकल्पों में नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बोल रहे हैं कि ये चेंज होते रहेंगे, इनसे नहीं बनाए पहचान। आप अपने उस सत्य स्वरूप से पहचान बनाएं जो कि उससे परे है। ओनली साइलेंस, नो वर्ड्स, निर्वाण धाम, बियॉन्ड वर्ड्स, नो थॉट्स। संकल्पों और शब्दों का साउंड नहीं है। टू नो आई एम, दैट्स इट। Not associated with any experience of any thought, feeling, sensation. That I am is निर्वाण धाम, वाणी से परे, आवाज से परे। बहुत सिंपल है ये। सिर्फ बाबा और मैं, और जो भी संकल्प आ रहे हैं सब बाबा के पास जाने दो। अच्छे बुरे जो जरूरत होगी वो अपने आप यूज हो जाएगा, है ना? क्लियर? ठीक है। हाँ दीदी, जैसे अभी आपने कहा ना, ये कोई वर्ड्स नहीं होता, ये तो अभी 8-10 दिन से यही प्रैक्टिस करें ना, कि अब ये करने के बाद बस बैठ गए साइलेंट में, कोई वर्ड नहीं है, बस बैठी हूँ। लेकिन पर मन 3-4 के लिए बाबा के हमने क्या बोला? कोई वर्ड्स नहीं का मतलब ये नहीं कि आत्मा बात नहीं कर रही है। मेरा हाँ अनादि स्वरूप वर्डलेस है, हाँ, प्लीज वो समझे एक, इसको। मेरा अनादि स्वरूप वर्डलेस है। हाँ, ये तो अच्छे उस से आप, स्वरूप में रहकर मैं भले ही बाबा से दिल की रूरियान कर रही हूँ, नो प्रॉब्लम, है ना? पर पहले अपने उस वर्डलेस सत्य को पहचाने तो सही, है ना? हाँ जी। थैंक यू बाबा। Do you wish to take one or we should end here? And Okay. Om Shanti. I can share their question with me later. Mamta Gupta and Arshita it was. Yeah. Okay. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Baba.